हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, कई मर्डर के केसेस इस तरीके से होते हैं जिनका कोई चश्मदीद साक्षी नहीं होता, वो सर्कमस्टांसेस पे आधारित होते हैं, यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर वो केसेस तैयार होते हैं। आज मैं इसी तरीके के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर एक केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दिए गए बहुत ही अहम फैसले के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। कहते हैं कि परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती। कोई विटनेस, कोई गवाह, साक्षी तो झूठ बोल सकता है, लेकिन जो किसी केस के आसपास के जो हालात होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, वो झूठ नहीं बोलती। तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर जो केसेस होते हैं, उनको साबित करने के लिए क्या क्या चीज़ें होना जरूरी है, वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके आधार पर परिस्थितिजन्य के साक्ष्य के आधार पर जो केसेस होते हैं उनमें कन्विक्शन किया जाना चाहिए। जो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अहम रूप से कही गई हैं, आज के इस वीडियो में उन बातों पर भी जिक्र करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक केस डिसाइड किया है कुछ समय पहले, उस केस के फैक्ट और फाइनली उसमें जजमेंट क्या दिया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का मामला था। आज से लगभग 10 वर्ष पहले मध्य प्रदेश के एक जिले की सेशन कोर्ट के द्वारा मर्डर के केस में कुछ आरोपियों को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कन्विक्शन किया जाता है। जिले के अदालत के इस कन्विक्शन जजमेंट के अगेंस्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जब अपील की सुनवाई होती है तो हाई कोर्ट के द्वारा दो बातें पाई जाती हैं इस पूरे केस में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट यह पाता है कि हत्या का जो मोटिव था, मोटिव तो प्रूव होता है। दूसरा, लास्ट सीन, अंतिम बार जो आरोपी थे वो जिसका मर्डर हुआ था उसके आसपास देखे गए, यह भी प्रूव होता है। लेकिन जो आला कत्ल यानी जो हथियार अभियुक्तों के पास से बरामद हुआ है और जो ब्लड स्टेन क्लोथ्स, खून लगे हुए जो कपड़े बरामद हुए हैं, उनकी बरामदगी सही साबित नहीं होती, वो इल्लीगल साबित होती है। ये पाने के बाद भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कन्विक्शन दिया था मर्डर केस में, उस कन्विक्शन को कंफर्म कर देते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस सजा के जजमेंट को कंफर्म करने के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी अहम बातें कही जाती हैं और जजमेंट क्या दिया जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस सजा को कंफर्म वाले जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है, क्रिमिनल अपील का नंबर है 821/2012, लक्ष्मण प्रसाद एलियाज लक्ष्मण बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ये पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। और डेट ऑफ जजमेंट है 14 जून 2023 को यह फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ के द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जब दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी, तो महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केसेस होते हैं, उनमें सजा को तक पहुंचने के लिए, यानी उस केस को, अभियोजन को प्रूव करने के लिए किन बातों को साबित करना होता है। महत्वपूर्ण 3 बातें कही। पहली बात कि मोटिव को साबित करना जरूरी होता है। मकसद, इस अपराध को करने के पीछे ये मकसद था, ये साबित करना जरूरी होता है अभियोजन का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। वैसे तो मोटिव हर केस के लिए होता है, लेकिन इसमें जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। दूसरी बात, लास्ट सीन जरूरी होता है। लास्ट सीन थ्योरी के नाम से भी लोग कहते हैं कि अंतिम बार जो आरोपी हैं मृतक के आसपास देखे गए, तो लास्ट सीन जरूरी है। रिकवरी ऑफ वेपन जरूरी है, हथियार का बरामद होना जरूरी है। ये तीनों बातें जब होती, साबित हो जाती हैं, तो एक चेन पूरी होती है। आरोपियों और मृतक तक के बीच की जो श्रृंखला है, जो चेन है, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर इस चेन में एक भी कड़ी गायब है तो वो चेन कंप्लीट नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका एनालिसिस करते हुए कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने यह तो पाया
कि मोटिव प्रूव हुआ था, लास्ट सीन प्रूव हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि रिकवरी ऑफ विपिन ब्लड स्टेन क्लॉथ्स की जो रिकवरी है वो प्रूव नहीं हो पाई थी, वो अमान्य है, इनवैलिड है। ऐसी स्थिति में यह पाते हुए भी हाईकोर्ट ने सजा कर दी, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली लॉ के अकॉर्डेंस जजमेंट पारित किया है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और क्या महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के दोनों सम्मानित न्यायमूर्तियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दो पुराने केसेस का जिक्र किया जाता है। एक केस था शरद बिरधीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, दूसरा था शैलेंद्र राजदेव पासवान बनाम गुजरात राज्य। और इन दोनों केसेस का हवाला देते हुए कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में चयन का सभी प्रकार से पूरा होना जरूरी है, पूरी तरीके से श्रृंखला आरोपी और जो डिसीज है उसके बीच की जो श्रृंखला है वो कंप्लीट होना चाहिए। चैन हैज टू बी कंप्लीटेड बाय ऑल मीन्स, कोई भी कड़ी मिसिंग नहीं होना चाहिए और ना ही किसी और क्रिमिनल प्रिंसिपल को लागू करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में जहां की रिकवरी ऑफ वेपन ब्लड स्टेन क्लॉथ्स की रिकवरी गलत थी, नहीं प्रूव हुई, तो एक कड़ी तो मिस थी चेन से, तो फिर चेन पूरी नहीं हुई। जब चेन पूरी नहीं हुई तो कन्विक्शन सही नहीं था। सेशन कोर्ट ने जो कन्विक्शन किया था उस कन्विक्शन को जो हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था, इन दोनों के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गलत माना। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस प्रकार चूंकि लिंक गायब है, एक कड़ी गायब है चैन से, इस बिंदु पर जो सेटल लॉ है उस लॉ के आधार पर इस दोष सिद्ध यानी जो गिल्टी जो कन्विक्शन का जो जजमेंट था उसमें इंटरफियर करना जरूरी है और अपील की अनुमति दी गई और आजीवन कारावास का जो जजमेंट था उसको सेट असाइड कर दिया। दोस्तों, तो साथियों, यह था एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर एक मर्डर केस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण जजमेंट देते हुए यह होल्ड कर दिया कि चेन में कोई भी कड़ी गायब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप इस जजमेंट से सहमत हैं तो भी कमेंट्स करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियो जब अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।